हालेलुया हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। किसके लिए बोलते राजू भाई? हाँ, परमेश्वर ऊपर है ना स्वर्ग में, इसलिए ऊपर हाथ उठा के ऊपर देख के बोलना चाहिए हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु को अच्छा लगता है कि हम उसका नाम लें, उसकी प्रशंसा करें। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी है। जब भी मैं आप आता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ हमारे अपने भाइयों को और परिवार को, बच्चों को, बहनों को, मैं बहुत खुश होता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। मैं आप लोगों को देखकर मुझे जलन नहीं होती मैं चिढ़ता नहीं हूँ, है ना। अगर कोई आगे बढ़ गया मुझसे, बहुत उन्नति हो गई तो मुझे बहुत खुशी होती, बहुत ज़्यादा। मैं कभी नहीं बोलता, मुझे बहुत आनंद आता है कि प्रभु हमारे सामने हमें दिखा रहा है कि किस प्रकार प्रभु महिमा देता है। हालेलुया। हमेशा आनंदित रहे प्रभु में और सदा आनंदित रहे। मेरा विषय आज तो मेरे पूरी सेवकाई का जो मुख्य विषय है वो कलीसिया पे आधारित है। कलीसिया से बाहर हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना होना चाहिए, है ना। मैं उल जलूल इधर उधर की बातें प्रचार नहीं करता, आदत ही नहीं है विषय पर। तो मेरा आज का विषय है कलीसिया। कलीसिया क्या है, और फिर उसके बाद उसके बारे में हम देखेंगे। प्रभु हमें आशीष दे। प्रार्थना करें थोड़ी देर, अपने सरों को झुकाएं, प्रभु की सहायता मांगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आभास हमें हो, और प्रभु हमें अपने आनंद, अपनी खुशी से, अपने अनुग्रह से, अपनी आशीषों से भर दे। प्रभु हम अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हैं। आज के आपके इस जी उठने के दिन में, पुनरुत्थान के दिन में प्रभु आप हम सभी को, भाई बहनों को प्रभु एक साथ मिलने का अनुग्रह दिया और आराधना करने का प्रभु तूने हमें सौभाग्य दिया है। हम आप सभी अपने प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस स्थान के लिए, स्थानीय बागबान के लिए, उनके परिवार, उनके कुटुंब के लिए प्रभु, और प्रभु उनकी सेवकाई के लिए, उनकी सेवा से जुड़े हुए हमारे हर एक प्रभु भाई बहनों के लिए, दास और दासियों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन्हें प्रभु और प्रफुल्लित कर, आनंदित कर, और यहाँ की सेवकाई को प्रभु और भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सहायता कर, हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर। प्रभु कलीसिया तेरी है, प्रभु कलीसिया तेरी रचना है, हम उसमें प्रभु मजदूर हैं, हम सहकर्मी हैं। वो हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम सचेत होकर और जागृत होकर सरगर्मी के साथ तेरी खिदमत में, तेरी कलीसिया में बने रहें। सारी महिमा आपको देते मांगते यीशु के नाम से, आमीन। कलीसिया क्या है, ये मेरा विषय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और 17, 18 और 19 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़िए मेहरबानी से। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 और 19 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन, हालेलुया। तब यीशु ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसकी कलीसिया? आपको बोलना पड़ेगा जब मैं पूछूंगा, है ना। बहनों को भी, बच्चों को भी, भाइयों को भी, सबको जवाब देना पड़ेगा मुझे।
नहीं तो फिर आप उसके जब तक जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बोलूँगा है। तो यीशु ने क्या कहा, किसकी कलीसिया बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस पर बनाऊंगा? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये एक सिद्धांत है, ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है, कलीसिया निर्माण करने का, कलीसिया स्थापित करने का। कलीसिया बनाने वाला कौन है? राजू भाई, यीशु मसीह परमेश्वर है ना। मैं और आप कलीसिया बनाने वाले नहीं हैं, समझ गए? मेरी कलीसिया, मैंने कलीसिया बनाई ना, ये गलत है। कलीसिया प्रभु यीशु ने बनाई है। और प्रभु यीशु ने कलीसिया कैसे बनाई? स्वयं को दे दिया, स्वयं अपने आप को अर्पित किया, दुख उठाया, कोड़े खाए, क्रूस पर बलिदान हुआ। आपको मैं बताऊं, कलीसिया की स्थापना कहाँ हुई? बताइए, कलीसिया की स्थापना किसने की? राजू भाई, प्रभु यीशु ने। कलीसिया की स्थापना कहाँ हुई? इस्राएल में। इस्राएल में कहाँ हुई? यरूशलेम में कहाँ हुई? हैं जी, हाँ बोलिए, आ जाएगा, आ जाएगा। जब इस्राएल आ गया, यरूशलेम आ गया, आगे भी आ जाएगा। बताइए, यरूशलेम में कहाँ हुई? वो तो यीशु पैदा हुआ था। कलीसिया का जन्म कैलवरी क्रूस पर हुआ। कहाँ स्थापना हुई? कैलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा कलीसिया की स्थापना की, कलीसिया की नींव डाली। समझ गए? अब कलीसिया पैदा कब हुई? नींव तो डल गई है ना, पैदा कब हुई? कब कलीसिया प्रकट हुई? ये बिल्कुल एकदम साधारण बातें हैं जो हमें अपने जहन में सीखना चाहिए। और ये सिद्धांतिक बातें, मूलभूत बातें। कलीसिया कैलवरी क्रूस के ऊपर, कैलवरी पहाड़ पर स्थापित हुई। लेकिन कलीसिया प्रकट कब हुई? कब कलीसिया का जन्म हुआ और किसके द्वारा हुआ? पेंतीकोस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा ने कलीसिया को पैदा किया। हालेलुया, जगत में लेकर आई। उससे पहले चेले लोग प्रचार नहीं किए थे, उससे पहले कलीसिया प्रकट नहीं हुई थी, गुप्त थी कलीसिया, है ना, गर्भ में थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रेरित लोग 120 जन आत्मा से भर गए और पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया और लोग जान गए कि ये मसीह के लोग हैं, ये उद्धार पाए हुए लोग हैं। और 3000 लोग तुरंत वहां बच गए। 3000 लोगों ने मन फिराया और उन्होंने उद्धार पाया। हालेलुया। तो कलीसिया की स्थापना, कलीसिया की स्थापना कैलवरी क्रूस के ऊपर हुई, मसीह के बलिदान के द्वारा। ठीक है। कलीसिया का जन्म जो है पेंतीकोस्त के दिन यरूशलेम में, उस उपलौकी कोठरी में, जहाँ 120 जन चेले लोग, विश्वासी लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। बीते 10 दिनों से पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे। प्रभु की आज्ञा के अनुसार जब पवित्र आत्मा आया तो कलीसिया पैदा हुई, बाहर दिखाई दी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जन्म कैसे हुआ? बताइए, यीशु का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। कलीसिया का जन्म कैसे हुआ? मेरा और आपका आत्मिक जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। ये अद्भुत बातें नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं है, ये अच्छी बातें हैं, जानने लायक बातें हैं। अब यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया का स्वामी कौन है? कोई संस्था नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई पादरी नहीं है, कोई बिशप नहीं है, मैं नहीं हूँ, मार्टिन भाई नहीं है,
कोई कलीसिया का मालिक नहीं है। मालिक कौन है? कलीसिया का स्वामी कौन है? यीशु है। और यीशु इफिसियों की पत्री में लिखा है पहले अध्याय में कि प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया है मैं और आप जो यहाँ बैठे हैं, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप रंग है हमारा, अलग अलग हमारे परिवेश है, भाषा है, तौर तरीके हैं, भिन्न भिन्न हैं। हम सब दिखने में अलग अलग हैं, सोचने में अलग अलग हैं, खाने पीने में अलग हैं, हमारे कार्य अलग हैं, रहन सहन हमारा अलग है, लेकिन हम एक ही देह के अंग हैं। हालेलुया। हृदय और फेफड़ा एक जैसे होते हैं क्या? बताइए। दिल और फेफड़ा एक जैसे होते हैं? अलग होता है ना, लेकिन एक ही देह में है ना, और एक ही देह को चला रहे हैं। हाथ और पैर अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं? बताइए। अलग होते हैं, लेकिन एक ही देह में हैं और देह से जुड़े हुए हैं। वैसे ही कलीसिया में हर एक विश्वासी अलग अलग है, लेकिन एक है। आमीन। एक बगिया है, एक बारी है। माली उस बारी में अलग अलग पेड़ लगाता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाता है। जैसे यहाँ लगे हुए हैं ना, काय काय के पेड़ लगे, केला दिख रहा है, नींबू दिख रहा है, और क्या है, कैथे का है, जामुन का है, आम का है, वो सामने अंजीर दिख रहा है। एक दिन फलेगा अंजीर भी, है ना, और बेर भी होगा शायद, है बेर। हाँ, ये बेर खा खा के कितने लोग पले, हमने भी खूब खाए। एक बगिया में एक बगिया में कितने पेड़ होते। ये बगीचे में एक माली कितने वृक्ष लगाता है, फूलदायी फलदायी वृक्ष लगाता है, लेकिन बारी एक ही होती है या नहीं? उसको क्या बोला जाता है? बगीचा, है ना। एक पेड़ को बगीचा नहीं बोला जाता। कई पेड़ों के झुंड जहाँ होते हैं उनको बगीचा बोला जाता है। तो बाइबल बताती है कलीसिया मसीह के जो झुंड है, परमेश्वर की जो जाति है, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की बारी है। मैंने अपनी बारी लगाई, उसमें सोता बहाया है, वो जीवन का सोता, आत्मा का सोता, प्रभु यीशु के लहू का सोता बहता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें आनंद देता है, सामर्थ्य देता है। किसी बच्चे ने अभी आयत बोली थी कि यीशु का लहू क्या करता है? हमारे पापों को शुद्ध करता है, क्षमा करता है। वो बारी में जीवन की नदी है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस पत्थर पर। वो कौन सा पत्थर है जिस पर यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? कौन से पत्थर के बारे में बताइए? मनुष्य के बारे में। कौन सा मनुष्य? मनुष्य का नाम बताइए तो कौन सा था वो मनुष्य? पतरस। किसने सिखाया आपको? कहाँ से सीखा? इन्होंने सिखाया, मैंने नहीं सिखाया। अभी जो सिखा रहा हूँ राजू भाई, सीख लीजिए, समझे? हाँ, नहीं तो फेल कर दूंगा आपको। राजू भाई बहुत प्यारे भाई है, बहुत अच्छे भाई है। नहीं, मैंने जो सिखाया याद कीजिएगा। अभी गलत चीजें नहीं सिखाता मैं। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस पत्थर पर, और कल आप नहीं थे। कोने के सिरे का पत्थर कौन है? पतरस या यीशु? तो यीशु है कोने के सिरे का पत्थर, है ना, आधारशिला। उस बात के लिए कहा यीशु चट्टान है। अब मैं आपको बताता हूँ पत्थर का ओरिजिनल जो अनुवाद है वो ऐसे किया जाता है कि यीशु मसीह ने पतरस के लिए कहा। पतरस को ग्रीक में कहा जाता पेट्रोस। ध्यान से सुने और लिख ले, पेट्रोस। पेट्रोस का मतलब होता है एक छोटा पत्थर का छोटा टुकड़ा, चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा। चट्टान नहीं, एक रद्दा, है ना, एक ईंट बोल सकते हैं उसको, एक टुकड़ा। पत्थर नहीं है पूरा, कठोर टुकड़ा बोल सकते। पेट्रोस ग्रीक में
यूनानी भाषा में पतरस का अर्थ है पेट्रोस, उसका अनुवाद होता है पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा। और पत्थर कौन है? यीशु मसीह है, यीशु है चट्टान। उस चट्टान का टुकड़ा जो है वो पतरस है, मैं और आप हैं। हम रहते हैं नेव के, जैसे प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, वो नेव के पत्थर हैं और विश्वासी लोग रद्दे हैं। तो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पर, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कौन सा पत्थर है जिसके बारे में यीशु कह रहा है? ये वही पत्थर है जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसी को परमेश्वर ने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया और वो कलीसिया का आधारशिला ठहरा। तो मसीह यीशु कलीसिया का आधारशिला, कोई संस्था नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, फिर कहूंगा पोप नहीं है, बिशप नहीं है, कोई बड़े से बड़ा पादरी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मैं उसमें सिर्फ एक सहकर्मी हूं, कार्यकर्ता हूं। कलीसिया बनाने का की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, हम उसमें मजदूर हैं, हम मालिक नहीं हैं। घर को बनवाया जाता है, एक बड़े प्लॉट में एक मालिक, जमीन का मालिक एक घर बनवाता है, तरह तरह के मजदूरों को वो हायर करता है। सबसे पहले कौन आता है? एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है बताइए? जमीन है, नक्शा बन गया है, मटेरियल डल गया है, लेकिन सबसे पहले मकान बनवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? राजमिस्त्री, है ना? राजमिस्त्री से पहले कौन आता है? मालिक। राजमिस्त्री और मालिक के बीच में कौन आता है? नींव खोदने। तो नींव खोदता है, वो राजमिस्त्री नहीं खोदे, मजदूर आते। वो राजमिस्त्री नहीं है, वो छोटे मजदूर हैं, है ना? उनकी दिहाड़ी कम है, वो खोदते हैं, सबसे मेहनत का काम वो करते हैं। फिर उसके बाद राजमिस्त्री आता है, नाप जोख करके नींव डालता है ना? फिर वो अपनी कलाकारी दिखाता है। जैसे इंजीनियर नक्शा बना देता है, इंजीनियर ने नक्शा बना के दे दिया। इंजीनियर कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने पूरा नक्शा कलीसिया का बना के हमें दे दिया है। राजमिस्त्रियों को भी नियुक्त कर दिया है, लेकिन उससे पहले मजदूर आते, नींव खोदते, नींव खोदी जाती, फिर उसके बाद नींव डलती है, आधारशिला डाली जाती है, नींव डाली जाती है, फिर उसके बाद रद्दे खड़े होते हैं। यह है निर्माण का तरीका। और कितने मजदूर लगते या नहीं? प्रारंभिक मजदूर लगे, राजमिस्त्री आए, फिर उसके बाद खिड़की दरवाजा बनाने वाले आए, है ना, बढ़ाई, फिर पेंट करने वाले आए, बिजली लगाने वाले आए, पानी का प्लम्बर आए, पानी का सारा फिटिंग करने के लिए आकर क्या करते हैं? राजू भाई क्या बोलते हैं? ये घर मेरा है। तो जिसने गड्ढा खोदा था वो बोल सकता है ये घर मेरा है, तुझे मजदूरी मिली, तू जा। राजमिस्त्री ने काम किया, मजदूरी मिली, जाओ, तुम्हारा रोल खत्म। समझ रहे हैं? सारी प्रॉपर्टी किसकी? मालिक की है। जब बन जाता है तो मालिक उसमें आकर रहता है। हालेलुया। कलीसिया का निर्माण किसने प्रारंभ किया? यीशु ने प्रारंभ किया। कलीसिया का स्वामी अब यीशु है। मैं और आप उस कलीसिया में काम करने वाले हैं। हो सकता है मैं पहला मजदूर हूँ कि मैंने नींव खोदने का काम मुझे मिला। मार्टिन साहब राजमिस्त्री हैं, इन्होंने नींव के अच्छे पत्थर नक्शे के अनुसार रखा। और आप भी जितने सेवक लोग हैं और कोई दूसरे कारीगर होंगे, राजू भाई दरवाजा फिट करने वाले हो सकते हैं, कोई और इसने ही बिजली का काम किया होगा, और अलग अलग काम जो आपकी योग्यता है, क्षमता है, उसके अनुसार हमें मौका मिला उस इमारत में काम करने का। आमीन। और उसकी दिहाड़ी हमें मिल रही है, उसकी मजदूरी हमें मिल रही है, उसका मेहनताना हमने ले लिया है। अब हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने इसमें काम किया है, ये हम इसके मालिक, है ना। कलीसिया के बारे में बोल रहा हूँ।
कलीसिया, प्रभु की कलीसिया देह के बारे में, और किसी बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो आज क्या है? मेरी कलीसिया कहते हैं ना लोग, पूछते भी हैं आपकी कलीसिया कौन सी है? अरे किसकी कलीसिया भाई? मेरी कोई कलीसिया नहीं, मैं प्रभु की कलीसिया में हूँ, प्रभु की देह में हूँ। कलीसिया एक ही है। कलीसिया का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका जो सार्वभौमिक शब्द है कलीसिया का, कैथोलिक शब्द जो है कलीसिया का मूल शब्द है। कैथोलिक शब्द का अर्थ होता है सार्वभौमिक। क्या होता है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सीमित नहीं, बड़ा, विशाल, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ, असीमित, वो है कैथोलिक शब्द का अर्थ। सार्वभौमिक, तो मसीह ने जिस कलीसिया को बनाया वो सार्वभौमिक कलीसिया है, उस विश्वव्यापी कलीसिया है, वो सीमित कलीसिया नहीं है। कलीसिया के दो स्वरूप हैं, एक है लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया जैसे ये, और एक है सार्वभौमिक कलीसिया जो बहुत विशाल है, पूरे विश्व की कलीसिया। हम उस कलीसिया के एक छोटी सी शाखा हैं, अंग हैं। जब प्रभु यीशु आएगा और हम हवा में उठाए जाएंगे, उस समय हमें दिखाई देगा कि कलीसिया का वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी हम छोटे छोटे झुंड में बटे हुए, समझ गए? छोटे छोटे झुंड में, मान लीजिए एक पिता के चार बेटे चार देशों में रहते हैं, लेकिन पिता ने जब अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाया, चारों बेटे अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर आए और एक जगह दिखाई दिए, मिले, तब पता चलता है कि उस व्यक्ति का पूरा परिवार, सामूहिक परिवार, उसका कुटुंब कितना बड़ा है, कितना विशाल है। हालेलुया। ऐसे ही कलीसिया का स्वरूप एक दिन प्रकट होगा। अभी हम अलग अलग बटे हुए, अपनी इच्छा के अनुसार हमने अपनी हदों को बांध लिया है। इससे परमेश्वर के कार्य को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की योजना में कोई भी बाधा नहीं आती। परमेश्वर का कार्य निरंतर चलता रहता है। मैं कहूं कि मैं नहीं करूंगा कलीसिया का काम, तो अतरता में काम नहीं होगा। अगर मुर्गा नहीं बोलेगा, क्या सवेरा नहीं होगा? है जी, मुर्गा बांग देना बंद कर दे तो क्या सवेरा नहीं होगा? सूरज नहीं होगा। मैं रुक जाऊं, नहीं मैं नहीं करूंगा काम, देखूंगा कैसे होगा काम। परमेश्वर भी दिखाएगा कि देख कैसे होता है काम, तू देख बैठ कर। अब परमेश्वर किसी और को, अगर तुम चिल्लाओ, चुप हो जाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं बच्चों से तोतली जुबान में अपनी भाषा बुलवा लूंगा, उनसे महिमा करवा लूंगा। इसलिए घमंड ना करें। परमेश्वर का कार्य हो जाएगा। नबी गधे पे बैठा था, इस्राएल जाति के विरुद्ध भविष्यवाणी करने जा रहा था, मान ही नहीं रहा था परमेश्वर की बात। जिस गधे पे बैठा था उसी गधे से परमेश्वर ने बुलवाया और उसको संदेश सुनाया। उस प्रचारक को, उस पादरी को, भविष्यद्वक्ता को, तब उसको समझ में आई। परमेश्वर की बात समझ में नहीं आ रही थी, गधे की बात समझ में आई। अब गधा तो दुलत्ती मारता है, ढेंचू बोलता है, समझ गए? कई बार हमें परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती, गधों की बातें समझ में आ जाती हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे लिए गधों को भेजता है और गधे आकर हमें समझाते, और बहुत अच्छे से हम समझ जाते कि हम भविष्यद्वक्ता हैं, हम पादरी हैं, हम प्रचारक हैं। जब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बात कर रहा है, अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, स्वप्न के द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर संपर्क कर रहा है, तो निकम्मे आदमी को परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आ रही,
गधे की बातें जब समझ में आ रही तो परमेश्वर गधे को ही भेजता है। और जब गधा दुलक्ष्मी मारता है और लीड करता है उसके ऊपर, तब उसको समझ में आती है, अकल आती है। समझ गए? यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, आनंदित हूँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊं बार बार और ऐसा प्रचार करूं, है ना? बढ़िया मिर्च मसाले वाला, क्या रूखा सूखा खाते, बढ़िया। अच्छा, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को चिकने चिकने पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया के दो स्वरूप हैं, एक है लोकल चर्च और एक है सार्वभौमिक चर्च। इसलिए अपने जहन में हमेशा बैठाए रहें, आप सीमित नहीं हैं। एक दिन आपका बड़ा स्वरूप प्रकट होने जा रहा है। आमीन। उस बड़े झुंड में जुड़ने के लिए हम तैयार रहें, अपने को तैयार करें। कलीसिया के कई नाम हैं, वो नाम आप लिख सकते हैं। मैं वचन भी बता दूंगा, जल्दी से मैं बोलूंगा और आप वचन लिख लें और नाम। बाइबल में कलीसिया को कई नाम दिए गए। नंबर 1, परमेश्वर का इस्राएल। गलातियों की पत्री 6:16। नंबर 2, सत्य का खंबा और नेव। कलीसिया के नाम है। पहला तीमुथियुस 3:15। नंबर 3, परमेश्वर का मंदिर। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 21 और 22 वचन। नंबर 4, परमेश्वर का घर। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 4। पहला तीमुथी 3:15। इब्रानी 10:21। नंबर 5, परमेश्वर का परिवार। इफिसी 3 अध्याय 14 और 15। नंबर 6, विश्वास को थामने वाला। विश्वास को थामने वाला। गलाती 6:10। नंबर 7, मसीह की देह, मसीह का शरीर। इफिसी 1 अध्याय 20 से 23। रोमियो 12:5। नंबर 8, परमेश्वर की सेना। इफिसी 6 अध्याय 10 से 13 वचन। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय 3 और 4 वचन। नंबर 9, मसीह की दुल्हन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 28 से 32। नंबर 10, नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 2 वचन। नंबर 11, स्वर्गीय यरूशलेम। इब्रानी 12:22। नंबर 12, परमेश्वर का निवास स्थान। परमेश्वर का निवास स्थान। इतने 12 नाम कलीसिया के बाइबल में दिए गए। कलीसिया को ये उपनाम दिए गए। समझ गए? ठीक। अब मैं अपने असली विषय पे आता हूँ। अब 12 दोबारा नहीं पूछना है। परमेश्वर का निवास स्थान, इफिसी 2:22। अब आगे बढ़ रहा हूँ। मत्ती रखी सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन से 20 वचन जब आप पढ़ेंगे, उसमें
कई बातें, आत्मिक बातें हमें बताई गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो स्वर्ग राज्य का सुसमाचार है। कहाँ का सुसमाचार है? स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य क्या है? किसको कहा गया है स्वर्ग राज्य? स्वर्ग राज्य का अर्थ क्या है? नहीं सुना कभी? स्वर्ग राज्य कलीसिया को कहा गया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। कलीसिया में बिना मन फिराए लोगों का स्थान नहीं है। आप आ सकते हैं कलीसिया में, कलीसिया में शामिल हो सकते हैं, कलीसिया की आराधना में आ सकते हैं, हर एक जन आ सकता है, लेकिन कलीसिया मसीह की देह में, परमेश्वर के परिवार में, मसीह के उस स्वर्गीय घर में, कुटुंब में कोई शामिल होगा जो मन फिराएगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से पैदा होगा, कोई परमेश्वर की संतान बनेगा। आज सबके लिए द्वार खुला है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति आ सकता है। कलीसिया के किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो क्रिसमस का हो, चाहे वो ईस्टर का है, गुड फ्राइडे है, और भी जो भी आप बनाते हो, है ना, शादी ब्याह है, क्रिश्चियन लोगों की जन्मदिन मनाया जा रहा है या कोई और मौका है, उसमें आ सकते हैं सब लोग, सबको निमंत्रण है। लेकिन कलीसिया में के विश्वासी, कलीसिया के सदस्य, कलीसिया का एक अंग वही है जिसने मन फिराया है, वचन के अनुसार यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है, यीशु का के ऊपर विश्वास किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया है, और यीशु की महान आज्ञा के अनुसार मन फिराकर बपतिस्मा लिया है और कलीसिया का सदस्य बना है, वही कलीसिया के अंग है। आमीन। गलत कह रहा हूँ? गलत कह दूं तो बता दीजिए, क्योंकि बुढ़ा हो रहा, हो सकता है कहीं मेरी 60 साल हो गए ना, अब सटिया गया, तो कहीं गलत हो जाए, पकड़ लीजिएगा तुरंत, एकदम बताइएगा। तो विश्वासी है वो कलीसिया प्रभु की संतान है। अगर आपने मन नहीं फिराया और अभी तक रुके हुए हैं और आप ईसाई बन के घूम रहे हैं, बाइबल लेकर घूम रहे हैं, आपको इसमें ही मजा आता है कि हम तो बस ऐसे ही जा रहे, चल रही है गाड़ी, चलने दो, एक दिन पता चलेगा जब गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी, खतरनाक स्थान में जाके रुकेगी, खाई में, और वो खाई आग से भरी हुई है। इसलिए अभी मौका है उद्धार, अभी मौका है बदलने का और संभलने का। हालेलुया। नाम धराई नहीं, मसीहत में नाम धराई नहीं, कलीसिया में नाम धराई का स्थान नहीं है। नामधारी ना बने, पक्के बने, अगर बनना है तो पक्के। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो नहीं। अगर बनना है फैसला लें और बिल्कुल सही फैसला लें, अपनी गवाही, अपने विश्वास को दृढ़ करके सच्ची गवाही को प्रकट करें, वो है दिलेरी, वो है सच्चा विश्वास, वो है शूरवीरता। गीदड़ बन के नहीं, बब्बर शेर के बच्चे बनकर घूमे। हालेलुया, हालेलुया। ना डरें, कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। पौलुस कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के लिए क्या समझा? कूड़ा समझा, उन्हें त्याग दिया। ये फैसला करना है। तो कलीसिया स्वर्ग का राज्य है। मत्ती रचित सुसमाचार स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार है। मत्ती 16 अध्याय 13 वचन से 20 वचन को जब आप पढ़ेंगे, इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ मुख्य बातें पता चलेंगी। इसमें दो व्यक्ति हैं, दो विशेष व्यक्ति हैं। पहला है यीशु मसीह और दूसरा है पतरस, है ना। आप पढ़ लें उसको, आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं और अभी भी बैठे बैठे आप पढ़ें। वहाँ प्रभु यीशु और पतरस दो व्यक्तियों को दर्शाया गया है इस पैराग्राफ। फिर इस पैराग्राफ में दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं यीशु के द्वारा। पहला प्रश्न ये है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न,
प्रभु यीशु का अपने चेलों से आज हमसे और आपसे भी पूछ रहा है कि अतर्रा के लोग यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को, उद्धारकर्ता को क्या कहते हैं। यीशु ने अपने चेलों से पूछा, कैसरिया फिलिप्पी में आकर लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आपके पूर्वा, आपके गांव के लोग यीशु मसीह को क्या कहते। जब मैं यहाँ था, हम गांव पूर्वा में जाते थे, बोले मूसा मसीह वाले आ गए। कौन आ गए? मूसा मसीह वाले आ गए, ईसा मसीह, है ना। हालेलुया बोलते तो बोले ये आलू गुनिया बोलते हैं, है ना। ये आलू गुनिया वाले आ गए। बोलने दो, कोई बात नहीं। लोग क्या कहते हैं? आज जो मसीह बन रहे हैं, उनके परिवारों में यीशु की पहचान क्या है, किस रूप में। हाँ, कुछ भी बोलो, आई बोलो, साईं बोलो, माई बोलो, दाई बोलो, है ना, यीशु बोलो, सब बराबर। ऐसे कैसे बराबर? कौन देगा इनको जवाब? कौन इनको उत्तर देगा? आज एक प्रश्न है हमारे सामने, मसीह को हमारे नगर के लोग क्या कहते हैं, कैसे जानते हैं कौन है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु। आप, मैं और आप क्या बता रहे हैं उनको? हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी संगति से, हमारी सहभागिता से, हमारी सेवकाई से कौन सा मसीह प्रकट हो रहा है। चेले लोग चुप हो गए। चेले लोगों ने वहां जवाब दिया, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। आप गौर करें, जिस समय प्रभु यीशु ने ये सवाल किया था, उस समय ना तो एलिया जिंदा था, ना यिर्मयाह जिंदा था, ना कोई और पुराना भविष्यद्वक्ता जिंदा था। यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले क्या भी गर्दन काट दी गई। चेले यीशु के साथ रहते हैं, दिन भर रहते हैं, खाते पीते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं। फिर वही कहानी मुझे याद आई, एक राजा था, उसका एक बेटा था, है ना। जीवन भर साथ में रहे, पूछो कुछ नहीं, सारी रात रोए, सुबह मुर्दा उठ के भाग गया। नहीं समझे राजू भाई? समझ गए? सारी रात रोए और सुबह देखा तो मुर्दा अपनी चादर लपेट के चल दिया। ये हाल है, ये नहीं होना चाहिए। कितने समय से हम मसीह में हैं, कितने समय से हमने विश्वास किया है, कब से हम सेवा में हैं। हमें सही रीति से समय के अनुसार अब तो गुरु बन जाना चाहिए था, हालेलुया, उस्ताद बनना चाहिए था, हमें कहीं विद्यालय चलाना चाहिए था, हमें कहीं प्रशिक्षण देना चाहिए था, हमें अपने चेले तैयार करने चाहिए थे और अधिक शिष्य तैयार करने चाहिए। नहीं, मेरी ढपली मेरी ताल, मेरी ढपली मेरी ताल, बस हो गया। ये नहीं होना चाहिए। अकेले बैठ गए मस्त है भाई, हम तो एकांतवासी हैं। नहीं, हमें सेवा करना है। यहाँ दो प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? सही जवाब नहीं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कोई भी प्रति उत्तर नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया। उनके उत्तर पर प्रभु यीशु मसीह सहमत नहीं हुआ। संसार क्या कह रहा है यीशु को? आज यीशु के कितने नाम रखे जाते हैं, दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है मसीह की और मसीहत की। यीशु को, परमेश्वर को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। कई बार हमें पेपरों में, न्यूज में सुनने को मिलता है मसीह के बारे में, मसीह ये है, मसीह वो है, मसीह ऐसा है वैसा है। परमेश्वर को इन बेमतलब की बातों से मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। दुनिया यीशु को क्या कहती है, कोई मतलब नहीं। यीशु को सरोकार ये है, तुम क्या कहते हो। अगर संसार की बातें बताना बहुत है, चेलों से पूछा जाए तो दुनिया की खबर बता देंगे, दूसरों की बातें हमारे पास हैं, लेकिन हमारा अपना अनुभव जब बताने की बात आए, गवाही देने की बात आए, हम चुप हो जाते हैं। मसीह पूछता है तुम क्या कहते हो। दुनिया की छोड़ो,
लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। तुम क्या कहते हो, तुम तो मेरे साथ रहते हो, तुम जो मेरा नाम जपते हो, तुम जो मेरे नाम के कारण क्रूस उठा के पीछे पीछे चलते हो, सेवा करते हो मेरे नाम की, मेरे नाम से प्रार्थना करते हो, मेरे नाम से तुम प्रार्थना करने के द्वारा तुम्हारे लिए स्वर्ग खुलता है, तुम क्या कहते हो मेरे बारे में? सारे के सारे चेले चुप, किसी के पास कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं। मसीह शर्मिंदा हुआ होगा, निश्चय हुआ। तब पतरस ने क्या कहा? यहाँ दो उत्तर हैं, दो उत्तर, दो व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, दो महत्वपूर्ण प्रश्न, एक संसार के लिए, एक हमारे लिए, एक कलीसिया के लिए। दो उत्तर हैं, महत्वपूर्ण उत्तर। एक है शरीर, लहू और मांस का उत्तर, बुद्धि का उत्तर, संसार की ओर से उत्तर। लोग ये कहते हैं, ये सुसमाचार नहीं है। संसार में क्या हो रहा है उसकी बयानबाजी करना ये सुसमाचार नहीं है। अब दूसरा उत्तर पतरस ने दी, तू मसीह का, परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। हालेलुया। यीशु ने तुरंत पतरस से के उत्तर को सुनकर उसको शाबाशी दी कि धन्य है तू पतरस, है ना, तू पतरस। यीशु ने पतरस के उत्तर को सुना और फिर उसके बाद क्या कहता है? तब कहता है पतरस को, यीशु मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अर्थात तेरे अंगीकार पर, तेरे अंगीकार के द्वारा तूने जो मेरा अंगीकार किया है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु हूँ, मैं इस अंगीकार को स्वीकार करता हूँ और मैं इस पत्थर पर स्वयं अपने पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। आमीन, हालेलुया। समझिए विषय क्या है? विषय ये है कि हमारा अंगीकार, हम सही रीति से मसीह का अंगीकार करना सीखे। आमीन। किस अंगीकार के आधार पर प्रभु यीशु ने पतरस को वायदा किया? उसके आत्मिक अंगीकार के ऊपर। लहू और मांस का अंगीकार, शरीर का अंगीकार कार्य नहीं करता है। कई बार यहाँ बहुत बपतिस्मे हुए, हमारे समय में भी बहुत हुए, मैंने भी बहुत दिए, अंधाधुंध दिए, पता नहीं कहाँ गए वो, उनमें से बहुत से लोग, है ना, एकदम भीड़ की भीड़ आ गई, रेड़ की रेड़ आ जाती थी, देखा देखी आ जाते थे, किसी को मालूम ही नहीं है कुछ, आ रहे हैं, देख देख के कर रहे हैं। और ऐसा मौका आ गया था पवित्र आत्मा के बारे में, जब हम यहाँ दुआ करते थे रात में, है ना, और पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था, लोग गिरते थे, तो एक गिरता था तो दूसरा भी गिर जाता था। मैं ये सोचता था कि भाई ये इधर गिरा है, उसको धक्का किसने दिया, वो कैसे गिरा? बाद में समझ में आता था कि ये जो गिरा है ये तो सही है, आत्मा ने फटका इसको, है ना। अब पवित्र आत्मा ने इसे गिराया, छुआ और ये संभाल नहीं पाया, ये गिर गया आत्मा का प्रभाव से। लेकिन ये क्यों गिरा? ये उसे देख के गिरा। अगर मैं नहीं गिरूंगा तो पादरी साहब बोलेंगे ये पापी है। तो ये देखा दाखी हो गई, बपतिस्मा ले रहा है, एक जन ले रहा है तो दूसरा भी आ गया, मुझे भी दे दो, तीसरा भी आ गया। अगर हम नहीं ले, समझ नहीं रहे हैं, उन्हें महत्व नहीं मालूम है, शिक्षा भी ग्रहण नहीं की है, उन्हें उसके बाद क्या होगा वो भी नहीं मालूम। नहीं, हमें तो बपतिस्मा दे दो, बपतिस्मा दे दो, एक माँ संभाली नहीं जा रही, बपतिस्मा दे दो, और दिए जा रहे हैं, हमने भी दिए। लेकिन जिन्होंने सच्चे रीति से लिया संभल गए, जिन्होंने सही अंगीकार किया, हालेलुया, जिनका अंगीकार आत्मिक था, जिनका अंगीकार परमेश्वर की ओर से आया। यीशु ने पतरस से क्या कहा उसके उत्तर को सुनकर कि हे पतरस, हे शमौन,
ये बात तुझ पर मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने प्रकट कर दी है। हालेलुया। तो हमारा अंगीकार आत्मिक होना चाहिए, हमारा विश्वास आत्मिक होना चाहिए, हमारा प्रकाशन परमेश्वर की ओर से प्रकट होना चाहिए, संसार की ओर से नहीं कि लोग ये कहते हैं, संसार ये कर रहा है, टीवी में हमने ऐसा देख लिया है, इस्राइल में ऐसा हुआ है, बड़े वहां पर बड़ी कन्वेंशन में ऐसा सीख कर आए हैं। ये नहीं, ये नाटकबाजी है, देखा दाखी नहीं। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या हुआ है वो परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम उन्नति नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम अपने अंगीकार को जांचें, अपने अंगीकार को जांचें, हमारा अंगीकार सही है या नहीं है, तभी प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। पतरस का अंगीकार आत्मिक था, परमेश्वर की ओर से था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब हमारा अंगीकार आत्मिक होता है और हमारा आत्मिक अंगीकार आत्मिक होगा, हम अपने अंगीकार को आत्मिक बनाएंगे, परमेश्वर का कार्य प्रारंभ होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कलीसिया में बेदारी आएगी। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने खुद नहीं कहा, जबरदस्ती नहीं कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने पतरस के उत्तर के आधार पर कहा, राजू भाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। निर्माण कार्य होगा आत्मिक अंगीकार के कारण। जब हमारा अंगीकार आत्मिक होगा, ग्रहण योग्य होगा, परमेश्वर को स्वीकार होगा हमारा अंगीकार, तब हमारे लिए कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप कार्य प्रारंभ होगा, अपने आप कलीसिया उन्नत होगी, कलीसिया में प्रभावशाली कार्य होंगे, और फिर उसके बाद हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे, स्वर्ग राज्य की कुंजियां होंगी। आमीन। कहाँ की कुंजी? मिशन की कुंजी, कब्रिस्तान की कुंजी, है ना। अरे कुंजी की लड़ाई होती थी यहाँ। ये कुंजी, मैं यहाँ था, इंचार्ज था मार्टिन साहब, मैं था। कुंजी किसके पास रहती थी मालूम? तो अरे वो गुप्ता के पास, बनिया के पास। वो बनिया मुझे नहीं देता था, बनिया आके खोलेगा और फिर बंद करेगा और चाबी अपने पास रखेगा, ये आज्ञा थी। अरे मैं यहाँ कौन सा कुएं खोद देता है, मैं यहाँ कौन से गड़े खजाने उखाड़ लेता, वही तो करता। ये हाल, कुंजी का इतना प्रभाव है, कुंजी का बहुत महत्व है। कुंजी को संभाल के रखिएगा, ताला नहीं खुलेगा नहीं तो, अगर कुंजी खो गई तो। कुंजी एक ऐसा यंत्र है, उसका अधिकार ऐसा है, जिसके पास कुंजी है, कुंजी ये प्रकट करती वो अधिकारी है। हालेलुया। वो उस घर का या उस इमारत का या उस क्षेत्र का मालिक वही है जिसके पास कुंजी है। वो जब चाहे उसको खोल सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है। हमें स्वर्ग राज की कुंजियां दी गई हैं। हम जो प्रभु के दास लोग हैं, ध्यान से सुने, हमें अधिकार है कि हम ताला लगा दें और लोगों को आने से बंद कर दें कलीसिया में। हम वादा पैदा कर दें ताला लगाकर, कुंजी का इस्तेमाल करके। मेरे पास अधिकार है कि मैं लोगों को उद्धार में आने के लिए बंद कर दूं, कलीसिया में मिलने के लिए बंद कर सकता हूं, मैं स्वर्ग की आशीषों को बंद कर सकता हूं, या मैं स्वर्ग की आशीषों को बोल सकता हूं। हालेलुया। मुझे अधिकार है कि मैं लोगों को अंदर आने दूं या लोगों को बाहर रहने दूं। यह है कुंजी का अधिकार। मसीह ने हमें कुंजी दी है, स्वर्ग राज की कुंजियां। पतरस को कुंजी दी, और कुंजी खाली कुंजी नहीं दी, उसके बाद कहा तू इस्तेमाल कर, है ना। कुंजी तो दे दी, लेकिन इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दिया। फायदा क्या कुंजी से? गले में लटका के घूमते रहिए। अगर कुंजी दी है मसीह ने,
तो यीशु मसीह ने अधिकार भी दिया, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और तू जब इसे इस्तेमाल करेगा, खोलेगा और बांधेगा तो ये कार्य करेगी। आमीन। हमारा अंगीकार मामूली नहीं है, आपका अंगीकार आत्मिक है, प्रभावशाली है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए और हमारे अंगीकार के आधार पर कलीसिया का कार्य ठहरा हुआ है ना। कलीसिया की जो उन्नति है, स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी है, स्वर्ग राज्य की आशीषें हैं, लोगों के छुटकारे के बारे में, लोगों की आत्मिक उन्नति के बारे में, लोगों की खुशहाली के बारे में, लोगों की चंगाई के बारे में, वो सारा अधिकार कुंजी के रूप में मुझे और आपको सौंपा गया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस अधिकार को इस्तेमाल करें। राजू भाई है ना, मैं राजू भाई का ही नाम लेता हूँ, सबसे प्यारे हैं, अच्छे भाई। उस कुंजी का इस्तेमाल क्या हम कर रहे हैं? जो अधिकार हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं क्या? नाम धराई के रूप में सिर्फ हम ऐसे ही विश्वासी हैं। हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, बहन, भाई इन अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते, कुंजी का इस्तेमाल कर सकते, करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये देखें हमारा अंगीकार आत्मिक है या नहीं। अभी तक नहीं है तो उसको आत्मिक करो, और वो ऐसा आत्मिक अंगीकार हो जो यीशु को ग्रहण योग्य हो। आमीन। और यीशु उसको ग्रहण करके आपसे सहमत होकर आपसे कहे कि तू पतरस है ना, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया करूं, मतलब मैं तेरे लिए कार्य करूं, मैं तेरे लिए उपस्थित, मैं तेरे अंगीकार पर के आधार पर तेरे लिए कार्य करूंगा। और ऐसा कार्य जिसके ऊपर क्या प्रबल नहीं होंगे? अधोलोक के फाटक, किसी भी किले, किसी भी घर, किसी भी इमारत के दरवाजे है ना, जो द्वार हैं वो मेन होते। दीवार आप कैसी भी बना लो, चोर द्वार से घुसेगा, है ना, आना जाना द्वार से ही होगा। इसलिए यीशु ने कहा द्वार कौन है? मैं हूं, मैं हूं द्वार, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना हो। फाटक में सामर्थ होती है, अगर आपने फाटक को गिरा दिया तो पूरी इमारत, पूरा इलाका, पूरी हवेली, पूरा कंपाउंड आपका है। हालेलुया। इसलिए फाटक को मजबूत करें, फाटक को तैयार करें। क्या लिखा हुआ है कि ये फाटकों ऊंचे हो जाओ। आमीन। आता है बड़ा बादशाह, ये फाटकों अपने सर ऊंचे करो। हम अपनी सेवकाई के फाटकों को ऊंचा करें, अपने विश्वास के जीवन के फाटकों को ऊंचा करें, मजबूत करें, क्योंकि मसीह यीशु आने वाला है, आना चाहता है और वो हमसे मिलना चाहता है, वो हमारे लिए कुछ करना चाहता है। उसके पास हमारे लिए स्वर्ग राज्य की कुंजियां हैं, एक कुंजी नहीं, कुंजियां, पूरा बंच, पूरा गुच्छा है। कभी मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगा कितने प्रकार की कुंजियां यीशु ने पतरस को दी थी। कई प्रकार की कुंजियां पतरस को दी, मुझे और आपको भी वो कुंजियां दी गई हैं। हम उन कुंजियों का इस्तेमाल करें। अलग अलग ताले होते हैं, अलग अलग कुंजियां होती है, एक कुंजी दूसरे ताले में नहीं लगती, है ना जी। वैसे ही अलग अलग कुंजी हैं। पृथ्वी की कुंजी अलग है, स्वर्ग की कुंजी अलग है। पृथ्वी के अधिकार को खोलने और पृथ्वी के अधिकार को बंद करने की कुंजी अलग, स्वर्ग के अधिकार को खोलने और बंद करने की कुंजी अलग। आमीन।
हमारे विश्वास की कुंजी अलग, सामर्थ की कुंजी अलग, सामर्थ के कार्यों की कुंजी अलग, प्रचार की कुंजी अलग, भंडार की कुंजी अलग, भंडार घर की कुंजी अलग, अलग अलग कुंजियां हैं। उन कुंजियों का इस्तेमाल मैं और आप को करना चाहिए। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मसीह की कलीसिया कैसी होनी चाहिए? मसीह की कलीसिया मसीह के स्वरूप में होनी चाहिए, मसीह के सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए, मसीह की शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए। मनुष्य की शिक्षा, मनुष्य के डिजाइन, मनुष्य के स्वरूप के अनुसार नहीं, है ना। जैसे मसीह ने सिखाया प्रारंभिक शिक्षा में, वैसे ही सिद्धांत के अनुसार मसीह की कलीसिया होनी चाहिए। ये मसीह चाहता है, हमारे सोचने या हमारे समझने से नहीं। हाँ, हमारे तरीके होते हैं आराधना का। कई बार क्या होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पहली बार देखा, मैंने भी अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया। संतोष भाई, मार्टिन भाई, प्रेरितों का विश्वास वचन पहली बार अपने जीवन में किसी कलीसिया में सबसे पहले प्रारंभ में पढ़ते हुए मैंने देखा। प्रेरितों का विश्वास वचन मुझे अच्छा लगा। कई बार कलीसिया के जो विधि विधान है अलग अलग हो सकते हैं। कोई पहले प्रार्थना कर देगा, कोई वचन पढ़ेगा, कोई पहले गीत गा देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे पीछे कर सकते। कई बार दान बीच में ले लिया जाता है, कई कलीसियाओं में दान आखिर में दिया जाता है, कई कलीसियाओं में दान लिया ही नहीं जाता है। दान तो जरूरी है या नहीं? और दान अच्छा होना चाहिए। किसी को आप दान दोगे, मैं देखा यहाँ भारत में गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता है, और गौ माता को क्या खिला रहे हैं? सड़ी हुई 8 दिन की रोटी। बताइए, गौ माता कचरा खा रही, पन्नी खा रही, वो नहीं दिख रहा। चर्च में भी ऐसा होता है, जो फुटल फटा हुआ नोट है ना, उसमें हल्दी मिर्चा लगा हुआ नोट, तो कहीं ना चले उस चंदे में डाल दो पादरी के नाम, परमेश्वर के नाम, है ना। जो अठन्नी ठुकी ठुकाई है वो डाल दो। अब पादरी उसको ठोक ठोक के ठीक करता रहे बैठ के करता रहे पादरी। हमने तो दे दिया। एक बच्चा था, हर संडे स्कूल जाता था, चर्च जाता था, मेरा भाई। तो उसकी माँ हमेशा हर संडे उसको 2 चवन्नी देती थी, 2 चवन्नी बोलती थी, ये चंदे के लिए और ये तेरी टॉफी के लिए। ठीक है, वो रखता था ये चंदे के लिए और ये टॉफी के लिए। ठीक, एक बार क्या हुआ, एक ही बार में उसने एक ही जेब में दोनों चवन्नी रख ली। खेलता कूदता चर्च जा रहा था और बीच में उसको पता नहीं ठोकर लगी, तो उसकी एक चवन्नी गिर गई और सामने गटर था, चवन्नी घूमती हुई गटर के सामने गटर में जा रही थी। एकदम बच्चा बोलता, परमेश्वर देख तेरा चंदा जा। ये है हमारा हाल। ऐसा ना करें, बच्चों को चिल्लर ना दें कि 5 पैसा 10 पैसा, क्योंकि बच्चा है। अरे 5 पैसा 10 पैसा आप मत डालो, लेकिन बच्चे को अच्छा चंदा दो, ऑफरिंग, है ना। 1 का नोट दो, 10 का नोट दो, बच्चे को 5 का नोट दो। आप मत डालो कोई बात, लेकिन बच्चों को सिखाओ। बच्चों को हम 5 पैसे देते, अपने निकाली इधर उधर अठन्नी चवन्नी है, ये नहीं। अच्छा दें, प्रभु हमें और अच्छा बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं दान पे प्रचार नहीं कर रहा, ये तो मैंने हंसी मजाक के लिए बोल दिया, लेकिन इस पे हम गंभीर हों। हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? हम प्रभु के लिए क्या लाए हैं? प्रभु के मंदिर में हम आए हैं, प्रभु के लिए एक अच्छा भेंट, अपना जीवन ले समर्पित करें। आमीन, हालेलुया। कलीसिया मसीह की है, मसीह ने कलीसिया को बनाया है, और कलीसिया की सेवकाई हमारे आत्मिक अंगीकार पर स्थिर और स्थापित है। हमारा अंगीकार हम दुरुस्त करें, अपने अंगीकार को जांचें।
आज अगर कोई बात है फिर से उसको नया करें, मसीह के सामने हम अपने अंगीकार को प्रकट करें, मसीह के समक्ष हम अपने अंगीकार को समर्पित करें। और जब हमारा अंगीकार आत्मिक हो जाएगा, ग्रहण योग्य हो जाएगा, मसीह हमें आशीष देगा, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाएगा, हमें स्वर्ग की कुंजियां मिलेंगी, स्वर्ग का अधिकार प्रभु हमें देगा। आमीन, हालेलुया।